नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं पैसा कमाने के लिए और घर में टिकने के लिए, यानी घर में उसका व्यय ना हो, बरकत बनी रहे और घर में भी पैसा आए, या पैसा कमाने के लिए एक शनि देव का मैं एक बहुत ही प्रभावी तांत्रिक उपाय मैं बताता हूँ आपको। इसको करने से आपके पास पैसा आएगा और टिकेगा भी, यानी बरकत भी रहेगी। बरकत यानी जितना कमाते हो और खर्चा करते हो उसके बीच में जो बचता है उसको बरकत बोलते हैं, तो बरकत बढ़ेगी आपकी। तो घर में जो ऐसे ही न चाहते हुए भी कोई खर्चा आता है वो भी बंद हो जाएगा। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही खर्चा आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो पैसा बना रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। या घर में अगर आप तिजोरी रखते हो, तिजोरी में भी पैसा बढ़ता जाएगा। या गहने रखते हो, या उसमें गहने में एक एक गहना आता जाएगा कुछ कालांतर। ये अचानक या ऐसा नहीं होता है, पर आपके जो पैसों के बारे में आपका जो भाग्य कमज़ोर है वो आपको खुलने लगेगा। भाग्य किसी ना किसी रास्ते से पैसा आना शुरू हो जाएगा। या फिर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है आपको, या आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है। या कोई बिजनेस करते हो तो उसमें बहुत मुनाफा हो जाएगा आपको। ऐसे ऐसा किसी ना किसी रास्ते से आपके पास बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही प्रभावी उपाय है, ये बहुत आजमाया हुआ उपाय है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना है तभी आपको मिलेगा, क्योंकि तांत्रिक उपाय तो लोगों को अटपटा लगते हैं। ये कुछ भी बोलते हैं, ऐसा बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। पर अगर श्रद्धा नहीं है आपकी तो आप ना कीजिए, क्योंकि हर बार तो मैं किसी को बताने के लिए नहीं जाता हूँ कि ये प्रभावी है, ये किया हुआ है ऐसा। अगर आपको पसंद नहीं आता है या आपको संदेह है तो आप ना कीजिए, क्योंकि इसका आपको फल मिलेगा ही नहीं। अगर संदेह आप रखोगे तो फल नहीं मिलेगा। पूरा विश्वास के साथ और भगवान से प्रार्थना करने के बाद आप अगर ये करोगे उपाय तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आपको जो डिफरेंस रहता है वो आपको पता चलेगा, पहले का जीवन कैसा था, अभी ये उपाय करने के बाद कैसा हुआ। आप दोनों की तुलना कर सकते हो। तो मेरे आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, ये चैनल मेरा आपको पसंद आया, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि आगे भी जो मैं उपाय लाऊंगा तो आपको वो सबसे पहले मिले और आपसे छूटे नहीं हो। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो इसके लिए आपको सामग्री क्या चाहिए कि काला पत्थर चाहिए आपको। काला पत्थर अगर आपको गोल मोटोल ऐसा मिलता है, छोटा सा रहेगा तो चलेगा, बहुत छोटा भी रहता है तो भी, जो कंचे रहते हैं वैसा जितना छोटा भी रहा तो चलेगा। आपको बहुत बड़ा लेना है ऐसा नहीं है, एक 1 इंच साइज का भी लिया तो चलेगा। पर वो पत्थर पूरा काला होना चाहिए, उसमें एक भी सफ़ेद दाग या कौन सा भी ऐसा कलर नहीं होना चाहिए। तो काला, अगर नदी के पास जो गोल मटोल रहते हैं पत्थर, वैसा अगर उसमें आपको काला मिला तो बहुत अच्छा है वो। नहीं तो आपको ऐसा भी खुरदरा या किसी भी आकार का अगर मिलता है पर काला होना चाहिए, पूरा काला होना चाहिए वो। तो ऐसा आपको पत्थर लेना है वो आपको। और ये आपको शनिवार के दिन करना है। तो सामग्री आपको क्या चाहिए, एक पत्थर काला चाहिए, तिल का तेल चाहिए आपको, और कुछ लकड़ियाँ आग जलाने के लिए चाहिए, इतना ही। और आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, गोमुखी में डाल के आपको जाप करना है। तो जाप क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ये विधि अभी मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, अगर आपको पत्थर मिला तो आपको पत्थर लाना है, शनिवार के दिन ही लाना है घर में आपको। ये याद रखिए, किसी भी दिन नहीं, शनिवार के दिन किसी भी समय ला सकते हैं आप इसको। तो अगर दिन दिन रहते आपने किया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अगर कहीं जाना है, ये विधि है एक, आपको कहीं जाके वो डालना है पत्थर, तो उसके लिए भी आपको दिन अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें उजाला रहता है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। रात को थोड़ा अगर दूर है कुछ ये तो थोड़ा डर लगता है, इसलिए सुबह ही कीजिए। तो आपको शनिवार के दिन वो काला पत्थर आपको लेके आना है। फिर उसको क्या करना है, आपको तिल के तेल में डुबाना है पूरा आपको।
तो डुबाने के बाद पूरा तेल उसको लगना चाहिए। थोड़ा सा एक कटोरी में तेल लीजिए, तिल का तेल, उसमें डुबा लेना चाहिए और उठा के बाद में आपको तेल जो नीचे गिरता है वो गिरने दो पहले आपको, और बाद में आपको हाथ में पकड़ के 7 बार अपने ऊपर से वारना है। अभी आप 7 बार कैसे अपने ऊपर ऊपर से ये करोगे, वार दोगे, तो जो घड़ी घूमती है इसकी घड़ी का जो कांटा घूमता है उसके हिसाब से आपको वो घुमाना है। यानी ऊपर सर से पाँव के नीचे झुक के आपको घुमाना है, फिर से उठ के सिर से ऐसा 7 बार आपको करना है। फिर आप ले जाके अपनी तिजोरी जो रहती है, अभी तो तिजोरी घर में नहीं रहती है, पहले तो लोगों के पास घर में पैसे रहते थे, तो पैसे तिजोरी में रखते थे। अगर तिजोरी आज भी है आपके पास तो तिजोरी के ऊपर से आप वार दीजिए, या आपके गल्ला रहता है दुकान का उसके ऊपर से आप 7 बार वैसे ही बताया है वैसा कांटे की तरह घूमता हुआ वैसा करना है आपको। और या फिर आपके घर में अलमारी में जहाँ गहने रखे हुए होते हैं वहाँ पे कीजिए। और जो पर्स है आपका वो भी एक तिजोरी जैसा ही है, जो पर्स रहता है अपने पैंट के पॉकेट में, तो वो पर्स भी लेडीज़ को तो बड़ी पर्स रहती है, उस पर भी आप 7 बार घुमा दीजिए। वो घुमाने के बाद आपको क्या करना है, उस ये करने से पहले आपको आग जला के रखना है, आग जलती हुई होनी चाहिए। आग बाद में ये घुमाने के बाद 7 बार सबके ऊपर से घुमाने के बाद आपको वो पत्थर उस आग में डाल देना है आपको। वो आग में डाल देने के बाद जब आग पूरी तरह से शांत हो जाए, पूरी तरह से शांत, आग बुझने के बाद आग शांत हो जाती है, उसके बाद आपको उस काले पत्थर को निकाल के, उसके ऊपर राख लगी हुई रहेगी वैसे ही रहने दो आप, तो उसको उठा के आपको कुएं में डालना है, किसी भी कुएं में जो बंद है कुआं, जिसमें पानी होना चाहिए। एक याद रखिए, जिसमें पानी, सूखा हुआ कुआं नहीं होना चाहिए। जो पानी वाले कुएं में आपको, कोई किसी भी कुएं में आपको वो जाके डाल देना है। और वही खड़े रह के या बैठ के आपको रुद्राक्ष की माला पे गोमुखी में डाल के ओम शन शनैश्चराय नमः, ओम शन शनैश्चराय नमः, ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। यानी एक माला आपको करनी है वहीं रह के, आपको कुएं के पास ही रह के डालने के बाद जो हमने पत्थर काला ये किया है वो उसको डालने के बाद आपको वहीं पे खड़े रह के करना है, 108 बार जाप करना है आपको। रुद्राक्ष की माला चाहिए और गोमुखी में डाल के, उसके बाद आपको मुड़ के घर आना है। आपको पीछे मुड़ के ना दिखिए आप को, किसी भी तांत्रिक उपाय करते वक्त कहीं भी आपको कुछ डालना रहता है या कहीं भी फेंक के आना रहता है, उसमें पीछे नहीं देखना है कभी भी, आपको याद रखिए। अगर कभी कभी कोई उपाय बताते वक्त कोई भूल जाते हैं तांत्रिक, तो आपको याद रखना है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और घर आके आपको हाथ हाथ पाँव धो के कुल्ला करके अंदर घर आना है आपको, घर, और बाकी आपके काम में लग जाइए। आप देखोगे कि आपके साथ ये करने के बाद उसी क्षण से आपका वो काम बनना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा। और अगर कर्जा है आपके पास तो वो कर्जा, पैसा आने के बाद तो कर्जा चुकेगा ही। तो अगर किसी का देना है आप पैसा, तो भी वो भी कहीं ना कहीं से आके आप चुका सकते हैं वो पैसा। तो आपको पैसों के बारे में जितनी भी तकलीफें हैं इस उपाय से आपकी पूरी हो जाएगी। तो पर इसको क्या करना है, इस पे आपको पूरे विश्वास के साथ करना है, नहीं तो अगर विश्वास नहीं है आप ना कीजिए, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको असर नहीं दिखाई देगा। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।